हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम बनाते हैं ठंड के लड्डू, जो कि गोंद के लड्डू बनाएंगे। ठंड के लड्डू तो बोल रही हूँ मैं, लेकिन इसे गोंद के लड्डू बोला जाता है। तो देखिए उसके लिए हमें ना गोंद के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए रहते हैं। तो काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डलते हैं इसमें, तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि नारियल का ये मैंने गोला था, उसे कद्दूकस करके ले लिया है। काजू लिया है, बादाम लिया है, खसखस लिया है, पिस्ता लिया है, चिरौंजी ली है और मखाने लिए हैं और इसमें सौंठ ली है। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी भी कि कितना कितना क्या क्या लिया है हमने। तो देखिए अभी मैं बता रही हूँ कि आपको ये 1.5 किलो के लगभग, ये तो अभी 1 किलो का मतलब जो गुड़ है ये दिखा रही हूँ मैं आपको कि 1 किलो है, इसमें आधा किलो और लगेगा। जितना हम बना रहे हैं ना, जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और जो इसमें आटा लेंगे, उसके लिए हमें जो गुड़ लगेगा ना वो 1.5 किलो लगेगा। तो इस गुड़ को क्या करना है कि एक इसका ही तरीका है कि इससे हमें मतलब ऐसे टुकड़े बड़े बड़े टुकड़ों में नहीं लेना है, इससे हमें फोड़ कर नहीं लेना है, कद्दूकस कर कर ऐसे ही मतलब ग्रेट करना है, या फिर आप चाकू से इसे खरोच के ले सकते हैं, जैसा भी करना है। क्योंकि ये गुड़ की हम चाशनी नहीं बनाएंगे, बिना चाशनी बनाए हुए ही हमको लड्डू बनाना है। तो बस इसलिए मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह से गुड़ को हमें लेना है। तो फिर उसके बाद क्या किया है कि मैंने एक कढ़ाई गैस पर रख दी है और उसमें डाला है घी। घी थोड़ा गर्म हुआ है, फिर हमने डाल दिए मखाने। तो ये मखाने हमारे हैं 100 ग्राम और इन्हें हम अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो इसे हम ज़्यादा घी में इसलिए नहीं सेक रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा घी चला जाता है, मतलब फिर वो एकदम से बहुत घी घी लगने लगता है ना, इसलिए। क्योंकि वैसे भी हमको मतलब कि लड्डू में आगे गुड़ और घी सब जो है ना वो घी मिक्स करना ही है। तो ज़रूरी नहीं कि इसको हम इस तरह से बहुत डीप फ्राई करके मतलब निकालें। तो मखानों को हमने ऐसे ही रोस्ट कर लिया है कम घी में। फिर उसके बाद हमने लिए बादाम। तो ये बादाम भी हमारी 100 ग्राम है। 100 ग्राम मखाने लिए हैं और 100 ग्राम ही बादाम लिए। तो बादाम को भी हमें ऐसे ही मतलब कि घी में से तलकर निकाल लेना है। ये देखिए बादाम को हमने डीप फ्राई किया है। अब ये बादाम अच्छी तरह से मतलब बिल्कुल ब्राउन हो गई है, सिक गई, लगे कि हमारी मतलब ये तल चुकी है, तब हम इसे निकाल लेंगे। तो 100 ग्राम मखाना और 100 ग्राम बादाम। तो क्या होता है ना कि जब हम ऐसे करके बिना कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो उससे ये होता है कि मतलब एक तो एक जैसे ये तल जाते हैं, मतलब जो हम ये घी में से तल रहे हैं ना तो ये एक जैसे तलते हैं। अगर हम इन्हें कट कर कर फिर तलेंगे ना तो क्या होता है कि कुछ जल जाएगा, कोई टुकड़ा जल जाएगा और कोई टुकड़ा मतलब अच्छे से सिक जाएगा। तो इसलिए इसमें इक्वली मतलब अच्छी तरह से सिक जाता है। इसके लिए हमें कभी भी हम ड्राई फ्रूट्स को ना काट कर हमें रोस्ट नहीं करना चाहिए, रोस्ट भी नहीं करना चाहिए और डीप फ्राई भी नहीं करना चाहिए, मतलब बिना उसके ही ऐसे ही निकाल के मतलब बिना कटा हुआ। तो ये देखिए सभी चीज़ें मैंने जो ये ली हैं, अभी ये बताया है मैं, जितनी भी चीज़ें तली हैं ना वो 100 ग्राम ही ली हैं। पिस्ता और काजू और बादाम और मखाना ये 100 ग्राम लिया है। अब ये जो आई हमारी चिरौंजी की बारी। तो ये चिरौंजी जो है ये चारोली भी बोलते हैं इसे। तो ये चिरौंजी को हमें 100 ग्राम नहीं लेना है, ये हमें इतने गुड़ में 50 ग्राम ही चिरौंजी लेना है। क्योंकि मैं इसमें आटा भी मिक्स करूँगी, आगे आपको दिखाऊँगी। तो आटा भी हमें मिक्स करना है। तो आटे जितना आटा मैं लूँगी उसके हिसाब से हमें चिरौंजी 50 ग्राम ही लगेगी, ठीक है। अब ये हमने किशमिश ले ली है, तो किशमिश को भी हम इस तरह से घी में ही निकाल लेंगे तल कर। वैसे बहुत से लोगों को तली हुई नहीं पसंद आती हैं, बिना तली हुई भी ले लेते हैं। तो अगर आपको नहीं पसंद आती हैं तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। पर मैंने सोचा कि सभी जब ड्राई फ्रूट्स हम घी में फ्राई कर रहे हैं तो किशमिश को भी कर लेते हैं। तो ये भी हमें 100 ग्राम लेनी है। अभी क्या होता है ना कि ये ले ली हमने गोंद। तो गोंद को देखिए इस तरह से हमें थोड़ी थोड़ी डालकर और इसे फोड़ लेना है। अभी जैसे गोंद दिख रही है कि भैया बहुत थोड़ी सी है, पर घी में डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा घी चाहिए रहता है। तो मैंने क्या है ज़्यादा घी इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये गोंद और ये सब तलने से है ना ड्राई फ्रूट से घी काला हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा घी डालकर हम गोंद को इस तरह से निकाल लेंगे। तो आप देख रहे थे कि पूरी गोंद हमारी निकल गई है। फिर उसके बाद जो थोड़ा घी बचा था, अगर घी कम पड़ते जा रहा ना तो आप थोड़ा थोड़ा करके और डालते जाइए। तो हमें पूरा तलने से लगाकर
सभी सामग्री में जितना घी लगेगा मैं आपको आगे बताती भी हूँ। फिर ये थोड़ा घी बचा है उसमें हमने डाल दिए खसखस। तो खसखस को भी हमें 50 ग्राम लेना है। अब ये खसखस अच्छी तरह से फूटने लगेगा, मतलब घी के अंदर अच्छे दिखने लगेगी, जैसा हो गया फूल गया है। फिर गैस को हमें बंद कर देना है और गर्म ही कढ़ाई में हमें नारियल का बूरा डाल देना है। और इससे ज़्यादा इसलिए नहीं सेकना है कि ये ज़्यादा सेकने से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। वैसे तो मतलब इसको बिना सेका हुआ भी आप ले सकते हैं चाहें तो। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसमें से आप जो कुछ ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद करते हैं उसे स्किप कर सकते हैं और ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें खारिक नहीं डाली है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। और गुड़ की जगह आप इसमें मतलब कि खांड भी ले सकते हैं, मिश्री भी ले सकते हैं और क्या कहते हैं खजूर भी ले सकते हैं। आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, जो पसंद है आपको। तो ये देखिए नारियल का बूरा डाला खसखस के बाद, और फिर मैंने सौंठ भी इसी में डाल दी थी, है ना। तो सौंठ भी हमने 100 ग्राम ही ली है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने सब तल कर रखे हैं ना, इसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से कट करने वाली हूँ। अब देखिए जब ये पूरा सीख जाता है ना तो इक्वली सब टेस्ट इसमें अच्छे से आएगा, मतलब कि अलग अलग टेस्ट नहीं आएगा ना कि कुछ जला हुआ, कुछ ज़्यादा सिका हुआ, कुछ कम सिका हुआ। अब इन्हें हम अलग से काट लेंगे और काटते ही काटते हम साथ में आटा भूंज लेंगे। तो मैंने अभी इसमें थोड़ा घी डाला है आटा भूनने के लिए। तो ये देखिए हम इसमें आटा भी थोड़ा थोड़ा कर कर घी डालकर और भूनते जाएंगे। तो मैं ले रही हूँ आधा किलो आटा। उतना गुड़ और उतना जो हमने ड्राई फ्रूट्स तो लिया है ना, जितना जितना भी, उसके लिए आधा किलो आटा मतलब ठीक रहेगा। और मैं ये सभी चीज़ें आपको आधा किलो आटे से बता रही हूँ। अगर आप आटा की मात्रा बढ़ाते हैं तो सब चीज़ों की मात्रा इसी के हिसाब से आप बढ़ा लीजिए। जैसे 1 किलो अगर आटा लिया है तो बाकी हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं वो आप मतलब 100 ग्राम की जगह 200 ग्राम कर सकते हैं। और गुड़ को 1.5 किलो की जगह 3 किलो में ले सकते हैं। मतलब मैं आपको एक मेज़रमेंट बता रही हूँ कि किस तरह से लेना है। तो ये आटा भी आप देख रहे हैं कि जब हम सेकते हैं ना तो आटे में हमें एक साथ घी नहीं डालना है। घी को हमें एक साथ में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा घी कर कर हम और आटे को सेकते जाते हैं। और अभी घी जो है ना वो आप कम भी डाल सकते हैं आटे में तो चलेगा, क्योंकि हमें इसमें घी बाद में भी डालना है। तो टोटल पूरे तलने से लगाकर लड्डू बनाने तक और पूरा जो गुड़ है ना, घी है ना, वो कितना डलेगा मैं आपको बता देती हूँ कि 1 किलो घी इतनी चीज़ों में लग जाएगा। मतलब जैसे हमने ड्राई फ्रूट्स तले हैं और क्योंकि गोंद में भी बहुत मतलब घी लग जाता है ना, इसलिए। तो ये देखिए मखाने भी हमने ऐसे कट कर लिए, मतलब इसे बहुत चूरा नहीं बनाना है। अगर आपको ये इस तरह से खाना नहीं पसंद है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि सबको ऐसे थोड़ा जो मुंह में क्रंच आता है ना ड्राई फ्रूट्स का, वो अच्छा लगता है, तो इसीलिए इसे बारीक नहीं पीसते हैं। नहीं तो क्या मतलब आप चाहें तो मिक्सी में पीस कर भी इसे बारीक या दरदरा पीस कर पल्स मोड पे पीस लेते हैं जैसे मिक्सी में, तो वैसा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए गरम गरम जो हमारा आटा सीख गया था ना, उसको हम नारियल का जो बूरा रखा था और खसखस और सौंठ थी ना, उसमें मिक्स कर देंगे। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि मैं बाकी ड्राई फ्रूट्स अभी नहीं मिक्स कर रही हूँ इसके साथ। ये गरम गरम है तो गरम गरम को हमें ऐसे अभी पहले तो झरिया से ही कर लेना है, फिर उसके बाद हम ये बड़े बर्तन में इसे डालेंगे, क्योंकि हमें इसमें अब सब ड्राई फ्रूट्स साथ में मिक्स करना है। तो ये देखिए सौंठ डली हुई है, इसमें नारियल का बूरा डला हुआ है और खसखस डली हुई है। अब ये जो गुड़ हमने फोड़ कर रख लिया था ना कद्दूकस कर, उसे भी हम इसी में मिक्स कर देंगे। तो अभी आटा हमारा थोड़ा सा गर्म है, तो गर्म ही आटे में हम थोड़ा सा गर्म, छूने लायक गर्म रहना चाहिए कि हम इसको हाथ लगा सकते हैं। तो बस इस टाइम पे हमें अच्छी तरह से इस गुड़ को मिक्स करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि जो मैंने गुड़ डाला है ना, इसमें कोई चाशनी वगैरह नहीं ली है। बिना चाशनी का, बिना गर्म किया हुआ गुड़ हम इसमें मिक्स करेंगे और इस तरह से अच्छे से इसे हम मिक्स करना है। अगर आपको कहीं लगता है ना कि थोड़ा बहुत गुड़ रह गया है, तो वैसे तो अगर खाने में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक जैसा मिलाना है, क्योंकि चाशनी वाला गुड़ तो पिघल जाता है, वो एक जैसा मिल जाता है, तो आपको लगेगा कि ये मिक्स कैसे होगा भाई आटे में, अच्छे से मिक्स नहीं हुआ तो उसको मिक्स करने का तरीका यही है कि ड्राई फ्रूट्स बाद में डालें और गुड़ को अच्छी तरह से पहले आटे में मिक्स कर लें।
बाद में ड्राई फ्रूट्स मिक्स करें, क्योंकि फिर ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने में थोड़ी मतलब दिक्कत जा सकती है। तो आटा और गुड़ अच्छे से मिलाने के बाद हमने कटे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसी में डाल दिए हैं और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तो गुड़ के साथ ये भी मिक्स हो जाएंगी। और फिर हमको जो गोंद हमने रखी है ना, इसे लास्ट में डालना है, गोंद हम पहले नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप गोंद पहले डालते हैं ना तो क्या होता है कि वो एकदम चूरा हो जाती है, फूट जाती है, फिर वो खाने में टेस्ट उसका वो ऐसा आता नहीं है जो अगर आपको चाहिए है। इसीलिए गोंद को हमें आखिरी में डालना है। और अगर आपके पास गोंद बड़ा वाला है तो उससे आप थोड़ा सा फोड़ कर ले सकते हैं और फिर सभी को अच्छे से मिक्स करना है। आप देख रहे हैं कि मैं मतलब मिक्स करने का बार बार बता रही हूँ कि हमें मिक्स किस तरह से करना है, तो बस ऐसे ही मिक्स अच्छे से कर लेना है। इसमें अब हमें घी भी डालना है, पहले तो मिक्स अच्छे से कर लेना है। अब आप मुझे बताइए कि किस किस के यहाँ पर इस तरह से लड्डू बनाए जाते हैं, तब कमेंट कर कर ज़रूर बताइए मुझे कि किस किस के घर में ऐसे लड्डू बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर ये इस तरह से ही बनाए जाते हैं। अब आपको मैं बता रही थी ना कि इसमें घी आगे भी डलेगा, तो ये देखिए वीडियो में तो मैं दिखा नहीं पाई हूँ, मैंने 2-3 बार मिक्स करते समय भी घी डाला था गरम करके। ये घी को हमें थोड़ा गरम कर कर ही लेना है। तो अब ये मैं बता दूँ आपको कि पूरी सामग्री में मतलब तलने से लगाकर अभी तक इतने आटे में, इतने गुड़ में, इतने ड्राई फ्रूट्स में 1 किलो घी आराम से लग जाएगा आपका, मतलब बिना उसके संकोच मतलब किए हुए कि 1 किलो आप घी अगर लेके रख बैठते हैं तो आपका पूरा 1 किलो घी लगेगा। और फिर ये लड्डू देखिए बहुत आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी इसको बांधने में। जब घी डाल दें उसके बाद मिक्स करके और अच्छे से लड्डू बांध सकते हैं। छोटा बड़ा साइज़ आपको जो भी पसंद है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं एक चीज़ और कि आप इसमें सोच रहे होंगे कि घी इतना क्यों डालना पड़ता है, तो घी से ही ये लड्डू बनता है भाई, क्योंकि घी ठंड में खाना भी चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए, बड़ों को भी देना चाहिए। और घी खाना, तेल भले आप कम खाइए पर घी खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिनको बिल्कुल डॉक्टर मना कर देते हैं कि नहीं खाना है उनके लिए ठीक है, बाकी घी आप खा सकते हैं। और आटे का मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि आटा इसमें आप गेहूं का अगर लेना नहीं चाहते हैं तो इसे आप वो जो है ना मूंग का आटा जो रहता है वो भी ले सकते हैं, उड़द का आटा भी ले सकते हैं, और उड़द और मूंग दोनों को आधा आधा कर कर भी ले सकते हैं। और चावल के आटे से भी इन्हें बना सकते हैं, तो चावल के आटे से भी ये लड्डू बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसको जो आटा लेना पसंद है वो आप ले लीजिए। चने का आटा भी ले सकते हैं, उससे ये बना सकते हैं। भुने हुए चने रहते हैं ना, उसकी जो दाल आती है, मैं आपको किसी दिन उसका भी बनाकर दिखाऊंगी ज़रूर। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं लड्डू कितने अच्छी तरह से बांध रही हूँ और ये बहुत आसानी से बन भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चाशनी नहीं ली है तो ये लड्डू बनेंगे नहीं। हाँ, इसको है ना जब बांधते हैं तो बांधते समय थोड़ा सा मिक्स करते जाइए, नहीं तो क्या होता है ना कि जो ड्राई फ्रूट्स है ना, अब ये क्या टुकड़े में है, कटे हुए हैं, तो जब शुरू में तो ये पूरे ड्राई फ्रूट्स ऊपर ऊपर आ जाते हैं और बन जाते हैं, और फिर नीचे इसमें आटा आटा वो रह जाता है। इसलिए जब भी बनाएं तो 2-4 बनाएं और फिर मिक्स करते जाएं, फिर बनाएं फिर मिक्स करते जाएं। देखिए आप, इस तरह से हमारे पूरे लड्डू बनकर तैयार हैं, आप देख सकते हैं। इतने में 40-50 के लगभग, मतलब वो मैं इसलिए आपको पता नहीं रही कितने बने, क्योंकि साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बड़ा लड्डू बनाएंगे तो कम बनेंगे और छोटे बनाएंगे तो ज़्यादा बन जाएंगे। तो साइज़ तब अपने हिसाब से रखिए जैसा आप खाना पसंद करते हैं। मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना था हमारा लड्डू, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। मैंने गुड़ थोड़ा कम डाला है, अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो गुड़ की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े कम ज़्यादा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जितना बता रही हूँ बस उतना ही लें, कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं।